सुप्रभात बच्चों, मैं शशिकला वर्मा आपकी हिंदी शिक्षिका। बच्चों, आज हम मेरा परिचय इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आपको अपना परिचय देना सीखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप किसी के यहाँ जाते हैं, किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं या फिर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपसे आपके परिचय पूछ सकता है ना। आपसे कोई भी व्यक्ति आपका परिचय पूछ सकता है। उसके कुछ प्रश्न होते हैं और आपको किस तरह से जवाब देना है यह आपको इस परिचय में बताया जाएगा। तो चलिए आज हम अपना परिचय बताना सीखते हैं। पहला है, यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि बेटा आपका नाम क्या है, तो आप बोलोगे मेरा नाम शानवी ताम्रकार है, मेरा नाम कामाख्या गुप्ता है, मेरा नाम नीरज राठी है। तो इस तरह से आपको इस जगह पर अपना नाम लिखना है। ओके। दूसरा नंबर है, यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि बेटा आप कितने वर्ष के हो, आप कितने वर्ष के हो या कितने साल के हो, तो आप उत्तर दे सकते हैं मेरी आयु 6 वर्ष की है। क्यों? क्योंकि आप पहली कक्षा में हैं और पहली कक्षा के ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वह 6 वर्ष के होते हैं। यदि आप 5 वर्ष के हैं तो आप 6 की जगह 5 वर्ष भी लिख सकते हैं। ठीक है। नंबर 3 है कि यदि आपसे कोई पूछता है कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो या फिर किस कक्षा में पढ़ते हो, तो आपका उत्तर होगा मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। तो ये जो पढ़ता हूँ बोलेगा वो कौन बोलेगा? लड़के लोग बोलेंगे कि मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। यदि लड़कियाँ बोलेंगी तो बोलेंगी उत्तर में मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। फिर यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि आपके स्कूल का क्या नाम है, तो आपको अपने स्कूल का नाम बताना है। जैसे कि आप ड्रीम्स वैली में पढ़ रहे हैं तो आपको अपने स्कूल का नाम बताना है। आप वो कैसे बताएंगे? मेरे स्कूल का नाम ड्रीम्स वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। क्या बोलेंगे? मेरे स्कूल का नाम ड्रीम्स वैली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इसी तरह है, 5वें नंबर पर आते हैं। फिर पूछा जाता है कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो आप उत्तर में बोलेंगे मेरे पिताजी का नाम श्रीमान है ना। तो श्रीमान के बाद ये जो खाली स्थान है यहाँ पर आपको अपने पापा का नाम बोलना है। ठीक है। इसी तरह 6वें नंबर पर देखते हैं, यदि आपसे आपकी माता जी का नाम पूछते हैं, मीन्स मम्मी का नाम पूछते हैं, कैसे पूछेंगे? बेटा आपकी मम्मी का क्या नाम है, या आपकी माता जी का क्या नाम है ना, या आपकी माँ का क्या नाम है। ये 3 तरह से आपका प्रश्न माँ, मम्मी और माता जी, इस तरह से करके आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपका उत्तर होगा मेरी माता जी का नाम श्रीमती। इस खाली स्थान पर आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है। उसके बाद है मेरी माता जी का नाम श्रीमती, फिर जो नाम लिखने के बाद लिखेंगे है। ठीक है। फिर है 7वें नंबर पर कि मैं किस जगह पे रहती हूँ। जैसे कि मैं मैहर में रहती हूँ तो मैं लिखूंगी मैं मैहर में रहती हूँ, है ना। मैं एक लड़की हूँ इसीलिए मैं बोल रही हूँ मैं मैहर में रहती हूँ। लेकिन जब इसी को एक लड़का बोलेगा, कैसे बोलेगा? मैं मैहर में रहता हूँ। तो सभी बच्चे तो मैहर में नहीं रह रहे हैं, जो बच्चे जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह का अपना नाम बताएंगे। ठीक है। फिर है 8वें नंबर पर आपसे पूछा जाएगा कि बेटा आपकी मातृभाषा क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? मेरी मातृभाषा हिंदी है, मेरी मातृभाषा हिंदी है। फिर आपसे और प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको कौन सा विषय पढ़ना बहुत अच्छा लगता है,
तो जैसे आपका विषय, आपको इंग्लिश विषय पढ़ना अच्छा लगता है तो इंग्लिश को अंग्रेजी बोलते हैं, मैथ्स को हिंदी में गणित बोलते हैं और हिंदी को हिंदी बोलते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर आप सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे तो मुझे हिंदी विषय पढ़ना अच्छा लगता है, या मुझे गणित विषय पढ़ना अच्छा लगता है, या मुझे विज्ञान विषय पढ़ना अच्छा लगता है, या मुझे अंग्रेजी विषय पढ़ना अच्छा लगता है। तो इस तरह से जो विषय आपको अच्छा लगता है वह यहाँ पर आपको लिखना है। आखिरी प्रश्न है आपको अपने फेवरेट दोस्त के बारे में, फेवरेट फ्रेंड के बारे में बोलना है। तो जैसे कि आप लड़के हो तो लड़के बोलेंगे मेरा सबसे अच्छा दोस्त कपिल है। यदि आपके दोस्त का नाम कपिल है तो यहाँ पर आप कपिल लिख देंगे, नहीं है तो जो आपके दोस्त का नाम है वही नाम यहाँ पर लिखना है। और लड़कियाँ क्या बोलेंगी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है ना, कौन है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त शानवी हैं। तो इस तरह से बोला जा सकता है। ठीक, तो बच्चों आपको यह परिचय इस तरह से देना है। तो यह आपको बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है कि आपको अपना परिचय कैसे देना चाहिए, किस प्रकार से देना होगा। तो आपको यह बताया गया, इसी आधार पर आप अपना परिचय किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।